हेलो क्लास 10। अगर आपने इंग्लिश के एग्जाम से ठीक पहले जो है एक राइट टाइम पे अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक कर लिया है तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दे रखा है, उस लिंक पे क्लिक करिए। फटाफट जो है कि इंग्लिश का इंपॉर्टेंट पेपर जो है मैंने आप लोग के लिए प्रोवाइड कराया है, उसे जाकर अभी के अभी जो है सभी 10th के स्टूडेंट्स जाकर अभी तुरंत कर लेंगे। प्यारे स्टूडेंट, जैसे कि आपने आज का वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा, एग्जाम के कुछ ही टाइम रह चुके हैं, तो हमारे पास जो है आज यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं ये है आपके यहाँ पर एक टॉपर की कॉपी, यानी कि ये इंग्लिश के जो टॉपर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड के जो इंग्लिश के क्लास 10 के टॉपर है उनकी कॉपी जो है इस वक्त आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये कॉपी में जो है 80 में से 80 मिला है। तो आप लोग जो है आज की इस वीडियो में आप लोग जो है ये देखने वाले हैं पेपर प्रेजेंटेशन को लेकर कुछ टिप्स, क्योंकि कल आप लोग का इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग यहाँ से सीख के जाइए कि कल जो है आपको पेपर कैसे प्रेजेंट करना है और किस तरीके से जो है आप लोग को यहाँ से मार्क्स को बढ़ाना है। यानी कि आपने जो भी तैयारी की है सबने जो है अपने लेवल पे अच्छी तैयारी की है, लेकिन जो तैयारी की है उस तैयारी से और ज्यादा बेटर मार्क्स कैसे लिया जाए पेपर को एक बेटर तरीके से प्रेजेंट करके। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखेंगे टॉपर ने, जो आपके यहाँ पे टॉपर हैं क्लास 10 की जो इंग्लिश के टॉपर हैं, इन्होंने पेपर को प्रेजेंट कैसे किया है, स्टार्ट कैसे किया है। सबसे पहले यहाँ पे जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो पेपर स्टार्ट किया है तो सबसे पहले ये मेंशन कर दिया है कि ये जो है सेक्शन ए, यानी कि जो हेडिंग है इन्होंने सेक्शन ए डाल दिया है, जिससे एग्जामिनर के लिए ईजी हो गया है। और ये जो है एक अच्छा तरीका होता है पेपर को प्रेजेंट करने का। आप जब भी जो भी आंसर लिख रहे हो पहले ही ऊपर लिख दीजिए एक हेडिंग डाल के कि मैं जो है सेक्शन ए का जो है यहाँ पे आंसर करने वाला हूँ। इससे जो है गुड इंप्रेशन जो है आप लोग का जाता है एग्जाम को लेकर। तो कल आप लोग इंग्लिश के पेपर में पहली बात है जो आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले आपको जो भी सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, सेक्शन ए से करिएगा या बी से करिएगा या सी से करिएगा, ये पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करता है। आप ए से भी कर सकते हैं, बी से भी कर सकते हैं और सी से भी कर सकते हैं। तो अगर ए से करें तो पहले सेक्शन ए को इस तरीके से मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है आंसर जो भी लिखे गए हैं और एक आंसर लिखने के जैसे ही एंड हो गया, यानी एक आंसर जो है जैसे ही खत्म हो गया है और दूसरा आंसर जैसे ही चालू हो रहा है, उसके बीच में एक लाइन जो है यहाँ पे सेपरेट खींच दिया गया है। अब ये लाइन पता है क्यों खींचा गया है? क्योंकि आप लोग को पता है आपको कॉपी दिखाई नहीं जाती और एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं उन्हें पर कॉपी के पैसे मिलते हैं, यानी जितनी कॉपी चेक करेंगे उतना ज्यादा उनको पैसा मिलेगा। तो क्या होता है कि एग्जामिनर जो है मेनली ज्यादातर जो है यहाँ पे जो आंसर्स होते हैं वो आंसर्स को उतना ध्यान से नहीं पढ़ पाते। यानी कि बात करें तो ऊपर के जो है ये इस तरीके से ऊपर के एक दो लाइन उन्होंने पढ़ा, फटाक से जो है उनको दिख गया कि हाँ ये आंसर सही है, तो डायरेक्ट उन्होंने टिक मार दिया। तो यानी कि क्या होता है कि जब वो इस तरीके से चेकिंग करते हैं तो कई बार ये मिस्टेक होता है, कई बार ये मिस्टेक होता है, हर साल मिस्टेक जो है ये जो है एग्जामिनर के केस में होता है, जिससे बच्चों का नुकसान हो जाता है। वो सोचते हैं कि ये दोनों आंसर जो है एक ही है, यानी कि पहले का ही आंसर जो है ये पूरा दिया गया है, तो इस तरीके से वो चेक कर देते हैं। जब आप लाइन खींच देते हैं तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि ये वाला आंसर यहाँ पे एंड हो गया है, इसके बाद जो है दूसरा आंसर का यहाँ पे आपका जो है जवाब लिखा गया है, थर्ड आंसर यहाँ से है और ये वाला यहाँ पे एंड हो गया है। तो ये लाइन जो है इंडिकेट करता है कि आपका जो है आंसर आपने शुरू किया है तो वो एंड कहाँ पे हो गया है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है ये जो क्वेश्चन नंबर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड में लेफ्ट मार्जिन जो स्पेस होता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्लियरली डालिएगा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपने पहले जो है यानी कि काफी सारी चीजें अब यहाँ पे सीख ली और आगे मैं आपको बताता हूँ और भी क्या क्या चीज जो है इन्होंने मेंटेन किया है। तो और भी पेपर में देखेंगे तो सेम आपको एज वैसे ही मिलेगा, सारी चीजें जो है प्रॉपर नंबरिंग कर रखी है, क्वेश्चन के एंड होने के बाद जो है प्रॉपर लाइन डाल रखा है। अब दूसरा चीज यहाँ पे आप लोग देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया सेक्शन ए जो है जब यहाँ पे शुरू किया गया था और सेक्शन ए जब एंड हो गया उसके बाद जब नया सेक्शन जो है शुरू किया गया तो फिर से एक हेडिंग डाली गई है। आप लोग को भी ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है जो कल आप लोग इंग्लिश का पेपर करेंगे तो जब भी आप जो भी सेक्शन को शुरू कर रहे हैं और जैसे ही वो एंड हो जाता है तो लाइन को खींच के वो सेक्शन को एंड करना है और फिर से एक नई हेडिंग डाल के जो है उस सेक्शन को शुरुआत करना है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे ग्रामर से शुरू किया गया है, तो ग्रामर में देख सकते हैं एक चीज ध्यान रखिएगा, लेटर को लेकर मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल वीडियो आप लोग के लिए बना रखी है, कौन सी मिस्टेक आप लोग करते हैं, कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है। तो ये वीडियो जो है आप लोग जाकर मेरे चैनल पे जाकर फटाफट जो है जाकर देख लीजिएगा। ये देखिए ऊपर जहाँ सेंडर एड्रेस ऊपर रहा और ये रहा आपका यहाँ पे रिसीवर एड्रेस। सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस का जो यहाँ पे जो आपका सिटी होता है वो जो है ऑलवेज सेम होता है, स्टेट जो होता है वो ऑलवेज सेम होता है, तो ध्यान रखिएगा। काफी सारी मिस्टेक्स भी मैंने आपको बताया है, डेट वगैरह देख सकते हैं, कॉमा इस्तेमाल नहीं करना होता है, जैसे काफी सारी चीजें जो है जो एग्जामिनर ने भी नहीं किया है और यही कारण है कि इसको पूरे के पूरे जो है 5 में से 5 मिला है पूरा लेटर में। तो आप लोग देख सकते हैं हेडिंग के जो है नंबर होते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट के नंबर होते हैं। तो आप लोग देखिएगा एग्जामिनर ने यहाँ पे हर एक फॉर्मेट को चेक किया है और साथ के साथ जो है यहाँ पे पूरे में से पूरे नंबर मिला है। और लास्ट में देखिएगा यहाँ पे जो है लेटर एंड होने के बाद जो है लास्ट में इन्होंने जो है नेम लिखा है और नेम वही है जो यहाँ पे क्वेश्चन में आपका मेंशन होता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये लेटर भी आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से लेटर लिखा गया है, प्रॉपर जो है यहाँ पर आपका एंड हो गया है, तो उसके बाद जो है यहाँ पे जैसे ही एंड हुआ है लाइन खींच दिया गया है और फिर से अनदर जो है क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। एक और चीज सीखिएगा, जैसे कि आपको पता है आपका इंग्लिश में इस बार जो है एरर और करेक्शन आने वाला है, तो एरर और करेक्शन जो है बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट जो है वो करेक्शन को लिख देते हैं और एरर को जो है यानी कि एक अलग तरीका जो है उनको प्रॉपर वे नहीं पता होता है, यानी कि वो एक लाइन जो है एक सीरीज में कुछ इस तरीके से जो है वो लिख देते हैं एरर और करेक्शन को, तो ये तरीका गलत होता है। आप लोग देखिएगा टॉपर ने कैसे लिख रखा है और आपको भी ऐसे ही लिखना है। जैसे कि आप लोग देखिएगा ऊपर पहले एक जो है सब हेडिंग डाल दीजिए एरर का और एक डाल दीजिए आपका करेक्शन का। एरर वाला जो है यहाँ पे जो भी आंसर होगा वो एरर जो भी आप जो है वहाँ सेंटेंस में एरर निकलेगा
रहेगा तो वो एरर वाला पार्ट आपको यहाँ पे लिखना है, और जो करेक्ट होगा वो आपको इस तरीके से करेक्ट वाले के नीचे आपको लिखना है, और इस तरीके से जो है आपको आंसर देना है। तो एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, अब ग्रामर जैसे ही एंड हो गया उसके बाद जो है यहाँ पे लिटरेचर स्टार्ट हो गया है, लिटरेचर स्टार्ट हो गया है, तो ये चीज़ भी देख लीजिएगा। और दूसरी जो है एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, राइटिंग को थोड़ा सा मेंटेन करिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप में से हर एक बच्चों का जो है ये आदत होती है कि स्टार्टिंग के वो जो है 3-4 पन्ने या फिर 4-5 पन्ने तक जो है वो मेंटेन करते हैं गुड राइटिंग, उसके बाद जो है उनकी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है, या यूँ कहे तो कीड़े मकोड़े की तरह वो लिखने लगते हैं, जिससे होता क्या है एग्जामिनर को सही से समझ नहीं आता और वो जो है वो क्वेश्चंस को रॉन्ग करके चले जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, राइटिंग को प्रॉपर मेंटेन कर रहा है। प्रॉपर मेंटेन करने का मतलब जो है बस इतना मेंटेन करना है कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए। ये राइटिंग आप लोग देखेंगे तो ये राइटिंग भी जो है आप में से हर एक बच्चे जो है इस राइटिंग को देखकर इतना तो समझ जाएंगे कि ये राइटिंग जो है ऑसम राइटिंग तो नहीं है, इससे भी बेटर राइटिंग जो है आप लोग देखते हैं, और आपके मन में भी होता होगा कि राइटिंग की वजह से नंबर मिलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आप लोग यहाँ पे देखेंगे इसको पूरे में से यानी 80 में से 80 मिला है। उसका मेन रीजन ये है कि इन्होंने जो है सारा चीज़ जो है प्रॉपर लिखा है, प्रॉपर यहाँ पे हेडिंग को फॉलो किया है, प्रॉपर जो है यहाँ पे जितने भी आपके रूल्स हैं पेपर प्रेजेंट करने के वो फॉलो किए हैं। और इसके साथ साथ जो है राइटिंग मेंटेन नहीं करती, राइटिंग मैटर नहीं करता, लेकिन राइटिंग मैटर बस इतना करता है कि एग्जामिनर को बस समझ में आ जाए, यानी आप कैसे भी लिखिए लेकिन एग्जामिनर को बस समझ में आ जाए कि वो जो है आप क्या लिख रहे हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें छोटी सी तरीके हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको सीखना है, बाकी मैंने आपको पूरा बता दिया, यही चीज़ आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। यही सारे वो पेपर प्रेजेंट के रूल हैं, ज़्यादा कुछ यहाँ पे एक जो है रॉकेट साइंस वाला रूल नहीं है कि आपको ये रूल अपनाना है, ये रूल अपनाना है। कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो आपको यहाँ पे फॉलो करना होता है। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कल के इंग्लिश के एग्जाम बहुत ही अच्छी तरीके से देना है। आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, अपना बेस्ट दीजिएगा इंग्लिश में एग्जाम में। और एक पेपर जो मैंने आपको बताया भी टेलीग्राम पे डाला है, तो वो टेलीग्राम पे जाके फटाफट जाके देख लीजिए। लिंक 1 पे आपको क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक 1 आपको दिख रहा होगा, तो लिंक 1 पे फटाफट जाके क्लिक करके ये वाला पेपर को आप लोग फटाफट कर लीजिए।